हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है वो है जॉइंट इक्वेशंस। जॉइंट इक्वेशंस, इसी को हम कंबाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन एक ही चीज़ है। अब क्या होता है जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन, इसको देखते हैं। ये एक इक्वेशन ही होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन आते हैं उसमें दो स्ट्रेट लाइन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ, पहली लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और सेकेंड लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन है, इसको हम बोलेंगे L1 और इसको हम बोलेंगे L2। दो लाइन का इक्वेशंस हमें गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस इक्वेशंस को हम बोलेंगे सेपरेट इक्वेशंस। अब इस सेपरेट इक्वेशन से हमें फाइंड करना है जॉइंट इक्वेशंस। तो सेपरेट इक्वेशन से हम जॉइंट इक्वेशन कैसा फाइंड करेंगे, बस क्या करना है, सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है दो इक्वेशंस का। किसका, L1 का और L2 का। तो L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 करने से जो इक्वेशन मिलेगा उसी को हम बोलेंगे जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन। करके देखते हैं। L1 कितना है हमारे पास, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय L2, ये वाली टर्म लेना है, इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है। L1 की x प्लस वाई ली हमने, मल्टीप्लाइड बाय L2 की लेंगे हम 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ पे आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 3x दैट इज 3x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2y तो माइनस 2xy, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3xy और यहाँ पे होगा माइनस 2y स्क्वायर। फिर लाइक टर्म देखेंगे यहाँ पे माइनस 2xy प्लस 3xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन आया है इसको हम कहेंगे जॉइंट इक्वेशंस या फिर कंबाइन इक्वेशंस। तो आपको समझ में आया होगा कि जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है, दो सेपरेट इक्वेशन हमारे पास होने ज़रूरी होते थे। फिर हमें क्या करना होता है, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। वही सवाल है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, और क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये गिवन है हमारे पास सेपरेट इक्वेशंस। अब इनका हमें कंबाइन इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड 0 करनी है। देखिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड क्या था, 0 था। तो इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में गिवन है, हमें राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसको 0 करना होगा, फिर उसको हम L1 कंसिडर करेंगे। तो L1 क्या आ जाएंगे यहाँ से, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और जो L2 है वो क्या आ जाएगा, L2 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इनका जॉइंट इक्वेशन चाहिए। अब जॉइंट इक्वेशंस कैसे निकलता है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है दो इक्वेशन का। तो L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 कर देंगे। L1 लेफ्ट हैंड साइड लेना है, x प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय L2 लेना है। L2 की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 3x माइनस वाई प्लस 1 और इक्वल्स टू क्या लगाना है यहाँ पे, 0। बस यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जॉइंट इक्वेशन। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस xy प्लस x। फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3xy
फिर -y प्लस y, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो -3 to the 6x प्लस 2y -2 और ये इक्वल टू 0। अब इसमें भी कुछ लाइक टर्म्स है तो वो हम एक जगह लाएंगे, 3x²। अब यहाँ पे देखिए -xy प्लस 3xy, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy, y² एक ही बार है। फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे -6x है, प्लस x -6x -5x। फिर यहाँ पे देखिए प्लस y प्लस 2y कितना हुआ, प्लस 3y, और कांस्टेंट एक ही बार है, -2 = 0। तो ये जो इक्वेशंस आया हमारे पास, ये इक्वेशन है जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन, और यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक सवाल इसमें और लेते हैं। फाइंड द जॉइंट इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमें दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालना है जो किन पॉइंट में से पास आउट होते हैं, 1,2। 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये 1 और यहाँ पे 2। सपोज यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 1,2, इस पॉइंट से हमारी लाइन पास आउट होती है। अब इस पॉइंट में से तो बहुत इनफाइनाइट लाइन पास आउट हो सकती है, कोई भी लाइन, लेकिन हमें दो ही लाइन चाहिए, और वो दो लाइन कैसी है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। मतलब एक लाइन होगी x एक्सिस को पैरेलल और एक लाइन होगी y एक्सिस को पैरेलल। ये जो दो लाइन है इनका ही हमें क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन निकालना है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, 1,2। ठीक है, तो हमें जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए क्या ज़रूरी होता है, दो लाइन का सेपरेट इक्वेशंस। तो पहले हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना होगा, फिर हमें क्या करना होगा, उनका जॉइंट इक्वेशन। तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, x = कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x = 1। अब ये देखिए, ये लाइन जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है, और x एक्सिस को जो पैरेलल होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y = कांस्टेंट। तो यहाँ पे y = कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे L1 जो है वो क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट को उस साइड लेके जाएंगे तो x - 1 = 0, और L2 जो है वो क्या आ जाएंगी, y - 2 = 0, और यही क्या है, इनका सेपरेट इक्वेशन। अब हमें पूछा क्या है, उनका जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जॉइंट इक्वेशन, बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो L1 × L2 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x - 1 × y - 2 = 0। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे xy और -2x - y + 2 = 0। ये जो इक्वेशन आया यही क्या है, हमारा जॉइंट इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि दो सेपरेट इक्वेशंस थे, उस पे हमने जॉइंट इक्वेशन निकाला। अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं कि जॉइंट इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वहाँ से हम क्या निकालते, सेपरेट इक्वेशन निकालते। तो चलिए उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि सेपरेट इक्वेशंस किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये जॉइंट इक्वेशन है। अब जॉइंट इक्वेशन पर से हम कैसे सेपरेट दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेंगे, 6x² - 5xy + y² = 0। अब देखिए इसमें x², xy और y² टर्म्स है, तो इसको जो है हम वो फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने 10th में पता है, हमें पढ़ चुके हैं हम, उसी के बेसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जॉइंट इक्वेशन है हमारे पास 6x² - 5xy + y² = 0। तो देखिए x² का जो कोएफिशिएंट है और y² का जो कोएफिशिएंट है उसका करना होगा हमें मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट 1 है और ये 6 है, तो 6 × 1 कितना हुआ हमारे पास, 6 हुआ। अब हमें क्या करना है, 6 के हमें फैक्टर निकालना है जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -5 आनी चाहिए। तो क्या होगा वो, 3 और 2, -3 -2, -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म्स है -5xy, वहाँ पे एक बार रखेंगे -3xy और नेक्स्ट टाइम रखेंगे -2xy। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 6x² -
3xy माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बना हमारा इक्वेशंस। तो अब हम कॉमन निकालेंगे। इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 3x। जैसे ही हम 3x बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस वाई। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा? y है दोनों के पास और माइनस भी निकालेंगे, माइनस वाई कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा? 2x और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम आए हैं तो कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस वाई और अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब हम जब हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया था वहाँ पे क्या था? L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इक्वल्स टू 0। तो यही होगा हमारा L1 और यही क्या होगा? हमारा L2। तो जो हमारा L1 है वो क्या होगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और जो L2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और यही क्या है? हमारे रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस। और यही हमें क्वेश्चंस में पूछा था कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब देखिए इसमें 3 टर्म्स तो नहीं है, बस 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 9y स्क्वायर ये है। तो क्या करेंगे? सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चंस है उसके लिए 25x स्क्वायर, जो ये 9y स्क्वायर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम 25x स्क्वायर को ऐसा तो लिख ही सकते, 5x उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे जो 9 है उसको लिखेंगे 3y और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3y a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो 5x प्लस 3y ये होगा सेकेंड। तो फिर से देखिए L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे L1 क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 और जो L2 है वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो इस तरीका भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको हम करेंगे कैसे करते, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3xy प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की चीज़ नहीं है, बस दोनों में जो कॉमन है वही निकालो। क्या कॉमन है दोनों में? y और अंदर क्या बचेगा? 3x यहाँ पे बचा और प्लस y तो बाहर निकाला तो 1 बचा। तो फिर से L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इक्वल्स टू 0। तो L1 क्या आ जाएगा? यहाँ पे L1 आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 और जो L2 है वो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 बराबर 0 और यही क्या है? हमारे रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें फिर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उनका हमें मल्टीप्लिकेशंस करना है। तो 4 इंटू 1 4 ही है, तो 4 के फैक्टर निकालने हैं तो एक ही हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 1xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? x। तो x कॉमन निकलने के बाद अंदर बचा x प्लस 4y। यहाँ पे क्या बचा कॉमन? y और अंदर क्या बचा? x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों सेम आए हैं तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4y और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये L1 आया, ये L2 आया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0। तो L1 जो है फर्स्ट लाइन वो क्या होगी? x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 और जो L2 है वो क्या आ जाएंगी? हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और यही क्या है? हमारे रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। अब
अब ये चीज़ क्या होती है ये पहले देखेंगे, फिर हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। अब जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्या, कि जिसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई और कांस्टेंट ये टर्म्स प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 5x² प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई है, कांस्टेंट भी है। अब इसको हम एक नाम देंगे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जैसे कि आपको याद होगा कि जब मैंने दोनों लाइन का जो सेपरेट इक्वेशन था, जब हमने उनका जॉइंट इक्वेशन निकाला तो वो कुछ इसी फॉर्म में आया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी था, एक्स वाई था, वाई स्क्वायर था, कुछ क्वेश्चंस में इतना ही था, कुछ क्वेश्चंस में पूरा का पूरा टर्म्स प्रेजेंट था। तो इसको हम नाम देते जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब क्या कि कहीं पर भी हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिला तो उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें a b c और h g f की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, तो देखिए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस किसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें डायरेक्टली ये नहीं बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है और सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। एट अ टाइम एक को ही वो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही इक्वेशन पूरे के पूरे तीनों कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ऐसा इक्वेशंस अगर हमें मिला कहीं पर भी, तो या तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और या तो वो कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला आते हैं। तो हमें एक बात तो तय हो गई कि ऐसा इक्वेशन मिलने से डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमें सोचना है, हमें कंडीशन देखेंगे आगे कि वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या सर्कल को या फिर कोनिक्स को, तीनों में से एट अ टाइम एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है कि कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होगा उसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की कंडीशंस क्या होती है। हर इसकी कंडीशन होती है, जैसे सर्कल की भी एक कंडीशन होती है, कोनिक्स की भी एक कंडीशन होती है। कोनिक्स में भी 3 आ जाएंगे, एलिप्स आता है, वो हम आगे के आने वाले लेक्चर में देखेंगे, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। मतलब जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इनमें हर एक कर्व की अपनी एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा वो उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आज हम देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन है। तो कंडीशंस आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी कंडीशन होती है डेल्टा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डेल्टा क्या चीज़ होती है। तो डेल्टा होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये होता है क्या, डेल्टा। दिस इज व्हाट, डेल्टा। तो ये डेल्टा की वैल्यू है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई तो इस प्रकार का जो
जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। ऐसे ही सर्कल के लिए अलग है और कोनिक्स के लिए अलग है। तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हमें ये 100% श्योर होगा कि गिवन इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही है, मतलब उसमें 2 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें सपोज ये एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसको इससे कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखिए कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। फिर एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, 2h है, तो यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ध्यान रहिए यहाँ पे कि बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं कि h की वैल्यू 3 लिख देते हैं, तो h की वैल्यू 3 नहीं है, वो 2h की वैल्यू 3 है, तो h की वैल्यू 3/2 आ जाएंगी। फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से b की वैल्यू है 2, फिर 2g की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 3/2। फिर 2f की वैल्यू कितनी है, 2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 1, और लास्ट में c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 7। तो इस प्रकार से हमें इस इक्वेशन को भी याद रखना है, सीक्वेंस ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आंसर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हर कर्व के लिए इसकी अपनी एक अलग ही कंडीशन होती है, जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसे वो रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या है, तो डेल्टा का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। अब ये वैल्यू इसमें रखना है और चेक करना है कि डेल्टा 0 आता है या नहीं आता है। अगर डेल्टा 0 आ गया तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, ये हमें पक्का मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब एक क्वेश्चंस कि जिसमें हमें चेक करना होगा कि पेयर ऑफ एक इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को या फिर कोनिक्स को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशन 2x² + 3xy - 2y² + 5x + 5y + 3 = 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सवाल में आपको एक इक्वेशन गिवन है जो कि एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और सवाल है कि ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को या फिर सर्कल को या एलिप्स को या फिर हाइपरबोला को। तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हर एक कंडीशंस होती है। तो अभी हमने फिलहाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन देखी है, तो कंडीशन देखते हैं क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से हम ABC मतलब जो भी वैल्यू थी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। फिर ट्वाइस h की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 3/2। फिर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b = -2। कैसे निकाल रहे हैं हम, कंपेयर करके जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इससे पहले पढ़ाया था उसको कंपेयर करके। फिर 2g की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी, यहाँ से 2g की वैल्यू 5 आ जाएंगी, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5/2। फिर 2f की वैल्यू जो है वो भी कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, और यहाँ से f की वैल्यू 5/2, और कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे लिख देंगे c की वैल्यू 3 आ जाएंगी। ठीक है, तो सब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले देखते हैं क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशंस हमने देखी थी, तो कंडीशन थी डेल्टा = 0। तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। याद रखने में बहुत आसान है, क्या क्या चीज़ है इसमें, A, B और C है, फिर उसके बाद FGH कंटिन्यूस में है। ठीक है, जैसे ABC है वैसे ही FGH है। तो यहाँ पे ABC और ये 2FGH है। फिर A के साथ F का स्क्वायर, B के साथ G का स्क्वायर और C के साथ
एच का स्क्वायर है और सबकी क्या है सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए अब सब वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो ए की वैल्यू बी की और सी की इसमें रख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ रख देंगे, जो एफ है यहाँ पे वो है 5/2 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू फिर 5/2 इंटू एच 3/2 माइनस ए एफ स्क्वायर, तो 2 इंटू 5/2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 जी स्क्वायर मतलब 5/2 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा माइनस सी एच स्क्वायर, तो सी कितना है यहाँ पे 3 और एच कितना है 3/2 उसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, लेना नहीं है हमें, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए डेल्टा की वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 2 6 6 टू द -12 और ये कितना हो जाएंगे यहाँ पे 2 2 गेट कैंसल, ये प्लस 25 3 75/4, तो यहाँ पे कितना हुआ 5, ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 25 टू ज़ा 50/4, ये भी कितना हो जाएगा 50/4 और ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 9 3 ज़ा 27/4, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा -12, ये 75/4 -27/4, तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 27, तो कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है। हाँ चलो 48 बचा, फिर 4 से कैंसिल करने के बाद 12, तो फिर -12 प्लस 12 कितना आया 0 आ गया, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, कंडीशंस क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब अगला जो सवाल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इसने एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो हम जानते हैं कौन सी वाली, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाली पहले टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाली लिखेंगे -x, फिर वाई वाली लिखेंगे, और कांस्टेंट नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k आ जाएंगी, फिर ट्वाइस h की वैल्यू 1, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1/2, फिर b की वैल्यू कितनी है 1, फिर 2g की वैल्यू कितनी है -1, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -1/2, ठीक है। यहाँ से ट्वाइस f की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएंगी -2, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -1, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें प्रूफ नहीं करना है, ये तो गिवन है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, पूछा नहीं है कि रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, गिवन है कि ये इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यू रख देंगे ABC की पूरी और आंसर निकाल लेंगे। तो क्या होगा A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, तो K मल्टीप्लाइड बाय B है 1 मल्टीप्लाइड बाय C जो है वो कितना है 0, यहाँ पे C कितना होगा 0 क्योंकि गिवन ही नहीं है। फिर 2FGH प्लस 2 इंटू F जो है वो कितना है यहाँ पे -1, 2F इंटू GH दैट इज -12 इंटू H जो है वो फिर से 1/2, तो 2FGH हो गया माइनस AF स्क्वायर, तो माइनस A की वैल्यू K इंटू F स्क्वायर है तो F -1 का स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर है फिर से, तो B कितना यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू G का स्क्वायर, G कितना है -12 उसका स्क्वायर,
और नीचे लिखेंगे माइनस बी जी स्क्वायर होने के बाद माइनस सी एच स्क्वायर। तो सी की वैल्यू तो 0 है इंटू एच स्क्वायर। तो एच देखिए यहाँ पे कितना है 1/2। तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या इंक्लूड है, 0 मल्टीप्लाई है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, इसमें भी 0 है तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल हुआ, ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, हाँ ये 1 है, 2 भी बचा है यहाँ पे, तो ये 2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बचा यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल्स टू 0। के को इस साइड लेके आएंगे तो 1/2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू के, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी मिलेंगी 1/4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे एक्यूट एंगल ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशंस है। ये इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, मतलब इसमें पेयर ऑफ डेल्टा 0 आता है इसमें, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिर क्या होगा कि दो जो लाइन्स है इस प्रकार से, क्योंकि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों बीच का जो एंगल है वो अगर हमें फाइंड करना है, दैट इज द एक्यूट एंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ओवर h² माइनस AB divided by a plus b. This is the formula for calculating the acute angle between the straight line represented by general second degree equations. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस लाइन के बीच में जो एंगल है एक्यूट एंगल वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले 11th में हमने एक फॉर्मूला देखा था tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। वो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला भी उसी का ही रिप्रेजेंट करता है, बस ये किसको कब लगाना है, ये जब हमें कंबाइन इक्वेशन है। दिस इज द कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, तो कंबाइन इक्वेशन के लिए m1 m2 हम अलग तो नहीं कर सकते, सेपरेट इक्वेशन से पहले सेपरेट इक्वेशन निकालो, फिर वहाँ से m1 m2 निकालो, फिर उस फॉर्मूले में रखो, तो वो हमारे लिए हेडेक हो जाएगा, कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नया फार्मूला यूज़ किया tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। ये क्या है, तो दो जो लाइन है ये, इनके बीच का जो एक्यूट एंगल है उससे निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आती है कि कंडीशन फॉर पैरेलल, कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन होती है h² माइनस AB बराबर 0। ठीक है, h² माइनस AB इक्वल्स टू 0 अगर होगी तो दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब a और b दोनों के एडिशन अगर 0 आई तो इनमें जो दो लाइन है वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और h² माइनस AB इक्वल्स टू 0 आया तो क्या होगा, वो दोनों को पैरेलल होगी। ठीक है, और ध्यान यहाँ पे नोट डाउन करने वाली चीज़ क्या है कि अगर h² माइनस AB ग्रेटर देन 0 आया तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कि अगर h² माइनस AB की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो लाइन रियल होगी, दोनों लाइन प्रेजेंट होगी, और दोनों लाइन अलग अलग होगी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होगा। ठीक है,
अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आया तो लाइन पैरेलल होगी, हमें पता है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आया मतलब लेस देन 0 आया तो लाइन्स आर नॉट रियल, तो लाइन्स आर इमेजिनरी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन्स आर क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है और एक एक याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके दोनों कंडीशन याद रखने हैं। और ये कब लाइन रियल और डिस्टिंक्ट होती है और कब नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इस पे कर लेते हैं क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन का जो इक्वेशंस होगा उसका एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टूडेंट फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ व्हाट, ये एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो हमें उन दो लाइन के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी सब डिफाइन कर लेते हैं। ए कितना है यहाँ पे 3, फिर b कितना है यहाँ पे 2 और ट्वाइस h कितना है यहाँ पे 7। बस इतनी ही ज़रूरत है हमें। और यहाँ पे एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। दिस इज़ द फॉर्मूला और ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो 3 टू द 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 3 और 2 5। ठीक है, चलो ये कैलकुलेशंस करना है हमें। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ओवर, चलो 7/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49 माइनस 24, तो यहाँ पे 25 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन 5। तो यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल, 5 5 गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, या फिर रेडियन में बताऊंगा तो 5/4 रेडियन। दिस इज द एक्यूट एंगल, मतलब जो दो ये लाइंस हो गई इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा।